आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। खराब मार्केट में, खराब बाजार में पैसा कैसे निकालें पोर्टफोलियो से। अक्सर जब बाजार ठीक होता है या फिर जब निवेश करने की बारी आती है, तो हजारों एक्सपर्ट्स, हजारों लोग हमें ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं कि इस स्टॉक में पैसा लगा लो, वो ऑप्शन खरीद लो, यहाँ निवेश कर लो। लेकिन जब बाजार खराब होता है तो हमें कोई सही लेवल पे ये नहीं बता पाता कि यहां से एग्जिट कर लो, इस स्टॉक से एग्जिट कर लो, बाद में खरीद लेना। क्या है इसके पीछे कारण? क्या एक्सपर्ट्स को इसका आइडिया नहीं होता? क्या लोगों को ये मालूम नहीं होता कि कब बाजार गिरेगा? तो आइए हम इस वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि सही नियम हमें क्या बनाना चाहिए। तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है, बाजार में कल बाजार कहां बंद होगा ये किसी को भी नहीं पता है। ये तो आप नोट करके चलिए, कोई कितना बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्यों ना यूज कर ले, लेकिन किसी चीज को कोई कभी प्रिडिक्ट करता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। बाजार में कोई यह नहीं जानता कि 100% कल ऐसा ही होगा। तो हम अपनी रणनीति कैसे बनाएं? उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। ये प्योरली मेरा सजेशन है। जब भी आप कोई निवेश करने की योजना बनाते हैं तो निवेश करते समय हमेशा आप इमोशनल प्लस लॉजिकल हो सकते हैं, या हमें होना भी चाहिए, क्योंकि निवेश एक लंबी अवधि के लिए की जाती है। अगर आप इमोशनली ये डिसाइड करते हैं कि हमको तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, इस फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। साथ ही हमें लॉजिकल भी होना चाहिए कि बाजार ठीक है कि नहीं है, बाजार का वैल्यूएशन ठीक है, स्टॉक का वैल्यूएशन ठीक है, स्टॉक की क्वालिटी ठीक है। लेकिन जब बारी आती है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा हमें लॉजिकल होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए। यहां इमोशन से काम नहीं चलता है। अब हमारा जो विषय है आज का, कि पैसा निकालने की समय, चाहे निवेश में चाहे ट्रेडिंग में, हमको क्या फॉलो करना चाहिए? क्या हमको इमोशनल होना चाहिए या हमको लॉजिकल होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए? अक्सर लोग पैसा डालने के टाइम पे तो बिल्कुल इमोशनल लॉजिकल सब होते हैं, लेकिन जब पैसा निकालने की बारी आती है तो इमोशनल हो जाते हैं। अरे मेरा तो स्टॉक घट गया, मैं पैसा कैसे निकालूंगा, यहाँ पे कहीं और लॉस हो गया तो, और मैंने पैसा निकाल लिया, कहीं मार्केट दोबारा भाग गया तो ये कुछ चिंताएं हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है। पैसा निकालने के लिए दोस्तों आप एक नियम बनाइए, और ये जो नियम होगा ना, वो 100% करेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस नियम की प्रोबेबिलिटी है कि 70 से 80% ये नियम करेक्ट होगा। और अगर कोई भी बाजार में 70 से 80% का स्ट्राइक रेट किसी भी चीज का होता है तो आप वहां से बढ़िया पैसा बना पाते हैं। तो आज हम पैसा निकालने के लिए जो पहला रूल है वो हम डिस्कस करेंगे। पैसा निकालने के लिए जब आप पैसा डालते हैं ना, रूल नंबर 1 जो है हमारा, जब आप पैसा डालते हैं उसी टाइम पे आप कैटेगराइज कर लीजिए कि पैसा आपको कब तक के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, मिड टर्म के लिए रखना है, या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म वाला पैसा हमेशा इन्वेस्टमेंट या निवेश के लिए होगा, शॉर्ट टर्म वाला पैसा ट्रेडिंग का नजरिया से होगा। ये आप नजरिया बना लेते हैं तो ये आपको आगे चलकर बहुत फायदा मिलेगा। रूल नंबर 2 क्या है? जो भी आप स्टॉक खरीदते हैं, चाहे अपने पोर्टफोलियो में आपने मान लीजिए 20 स्टॉक खरीद लिया, आपने कहा कि ये 10 स्टॉक तो मैं लंबी अवधि के लिए रखूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये 10 स्टॉक मैं ट्रेडिंग के नजरिए से शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहा हूं। तो आपको क्या करना चाहिए? रूल नंबर 2 के हिसाब से आपको वैल्यूएशन, क्वालिटी और रिस्क एक्सपोजर, आपको ना इसमें 3 भागों में इसको बांट लेना चाहिए,
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको 3 भागों में बांट लेंगे कि भाई वैल्यूशन, इसका वैल्यूशन जो है कम है, इसका वैल्यूशन ज्यादा है, इसका वैल्यूशन और ज्यादा है। क्वालिटी के हिसाब से इसका वैल्यूशन अच्छा क्वालिटी है, इसका वैल्यूशन इससे खराब है, इसका वैल्यूशन बहुत खराब है। रिस्क के हिसाब से कि ये इसका रिस्क कम नजर आता है, इसका रिस्क ज्यादा नजर आता है, इसका रिस्क बहुत ज्यादा नजर आता है। तो इस हिसाब से हम लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म को भी कैटेगराइज कर लेंगे। फिर हमारा है रूल नंबर 3, बड़ा इजी है। चूंकि आपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में मेहनत कर लिया है, इसीलिए रूल नंबर 3 आपके लिए ना काफी आसान होने वाला है। रूल नंबर 3 में अगर कोई निवेश वाला पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, तो उसमें से कैसे पैसा निकालेंगे हम ये जानेंगे। देखिए, कभी भी ना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज को आपको खाली करने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, खासकर 100%। तो करना क्या चाहिए, जो भी आपने अमाउंट निवेश किया है उसमें से 10%, 20%, 30% धीरे धीरे ना कम करने की सोचना चाहिए। और कम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप निफ्टी इंडेक्स को बेंचमार्क बना करके चल सकते हैं। सपोज बाजार ने हाई बनाया 26,000 के ऊपर। अब हाई बनाया, हमको नहीं मालूम कि हाई कब बाजार बना रहा है, हमको नहीं मालूम कि बाजार लो कब बना रहा है, लेकिन हमको ये तो मालूम है कि 26,000 का अगर हाई बनाया है और मान लीजिए कि मैंने कुछ एक प्लानिंग कर लिया कि भाई 5% अगर इंडेक्स घटता है तो मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से 5% माइनस कर लेता हूं। मैं अगर मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो, अगर इंडेक्स जो है मान लीजिए 10% गिरता है तो मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से 10% माइनस कर लेता हूं, 15% माइनस कर लेता हूं। इस प्रकार का आप एक नियम बना करके चल सकते हैं। और इसको एग्जिट करने के लिए जो आपने खराब क्वालिटी का स्टॉक्स मान लीजिए है या ज्यादा रिस्की स्टॉक्स हैं, उनको आप प्राथमिकता से पहले निकालिए। मान लीजिए मार्केट किसी कारण से घट रहा है या घटने का ऐसा आपको अंदेशा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, छोटा सा पहले हम अमाउंट, एक स्टॉक को हम निकालने की कोशिश करेंगे कि चलो ये स्टॉक में से हम 5% निकाल देते हैं, ये स्टॉक में से 10% निकाल देते हैं। वो सब डिपेंड करेगा, आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, आपका वेटेज, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप धीरे धीरे इन सब चीजों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है कि आपका वैल्यूएशन क्या है, क्वालिटी क्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य पूरा हो रहा है लॉन्ग टर्म निवेश में, तो आप 3 से 6 महीना पहले से ही धीरे धीरे स्टॉक का पैसा जो है वो आप लिक्विड फंड्स में या लिक्विड स्टॉक्स में, बीज में आप शिफ्ट करते चले जाइए। और जैसे ही आपका गोल पूरा होता है, आपको वहां पे पैसे को निकाल करके यूज करना चाहिए या रीप्लान करना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर जरूरत पड़ती है, मान लीजिए बीच में कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन आपके पास लिस्ट बना हुआ है तो लिस्ट हिसाब से जो खराब क्वालिटी का स्टॉक है उसको निकाल दीजिए, जो हाई वैल्यूएशन का स्टॉक है उसको निकाल करके आप आराम से अपना पोर्टफोलियो एंजॉय कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि बाजार अगर नीचे आ गया तो आपके पास पैसा होगा, आप वापस डाल पाएंगे। दूसरा फायदा क्या होगा, बाजार अगर नीचे आ गया, खराब आ गया, तो आप अनाप शनाप रेट में अपना स्टॉक्स जो है ना, दूसरा स्टॉक जो होगा उसको आप अनाप शनाप रेट में नहीं बेचेंगे। अब आपके पास पैसा है, आपको शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तीसरा, इससे आपको लक्ष्य में जो है आप आसानी से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, प्रेशर में भाई पहले इन्वेस्ट करने के समय ओवर इन्वेस्टेड हो जाते हैं, पैसा निकालने के टाइम पे शुरू में सोचते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं, आराम से निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। जब मान लीजिए कि 20%, 25% मार्केट किसी कारण से गिर जाता है तो सोचते हैं अरे यार 10% तो कम से कम निकाल लेते तो वापस इस रेट पे इन्वेस्ट कर पाते। तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा, आपको इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म स्टॉक्स या फिर ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स हमने लिया है उसको कैसे निकालें, तो उसके लिए ना बड़ा सिंपल फंडा है। मैं तो ट्रेडिंग वाले जो स्टॉक्स है ना उसके लिए पैसा डालने से पहले ही सोच लेता हूं कि भाई इसमें ना 100% मुनाफा संभव नहीं है, हो सकता है कि मुझे 5% लॉस हो जाए और मैं बाद में एग्जिट कर लूं। तो ये माइंडसेट आप बना करके पैसा को लगाइए, टारगेट और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ट्रेड सोच समझ करके लीजिए। अगर किसी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो उससे आप निकलिए। कई चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है,
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स में जैसे आपको बाजार के टेक्निकल पे ध्यान रखना पड़ेगा, बाजार के आपको उतार चढ़ाव वॉलिटिलिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूज पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हमने रूल नंबर 1 था हमारा कि हम जो कैटेगराइज करने की बात कर रहे थे वो लॉन्ग टर्म वाली चीज हमको शॉर्ट टर्म में भी फॉलो करना है, और उसी के हिसाब से जो हमको जहां पे ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है, मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है, पहले वहां से एग्जिट करिए। ठीक है, इस प्रकार से आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप सेक्टरल जो इंडेक्स फंड्स सेक्टरल जो इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, उसको आप बेंचमार्क बना करके जो है आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और एक मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक रूल बताना चाहूंगा, जो आपको मतलब रूल तो नहीं है बट आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि लोग जो है ना अक्सर जब कोई कहीं लॉस हो जाता है ना तो सौदा काटने से पहले बहुत सोचते हैं। यहाँ आपको सोचना नहीं है। अगर कहीं लॉस है लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नियम तो नियम है, गड़बड़ कुछ हो रहा है, तो आपको उसके लिए एग्जिट करने का प्लान करना चाहिए। तो देखिए, ये आज के इस वीडियो में हमने मात्र कुछ ही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। एग्जिट करने के हमारे पास और भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप इतना भी फॉलो करेंगे तो आप जरूर जो है उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। आगे मैं और वीडियोस में और भी ढेर सारे जो है रूल्स, कई चीजें डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।